हम डिस्कशन कर रहे हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र सी-टेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास की प्रक्रिया है तो यह बहुआयामी है जिसमें शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास जैसे कारकों की गतिशील अंतःक्रिया शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2, विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं? तो यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत गर्भधारण से होती है। वृद्धि की तुलना में विकास अधिक व्यापक प्रक्रिया है। शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास होता है। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन को अभिवृद्धि और विकास के नाम से जाना जाता है। हर लोग के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। तो एक केंद्र के बावे की ओर, केंद्र से बाहर की ओर विकास। जैसे बच्चे हाथों और पैरों को हिलाना सीखने से पहले अपने सिर को हिलाना सीखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है। यह किसका उदाहरण है? तो यह अवलोकन अधिगम का उदाहरण है जिसमें लोग किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को देखकर नया व्यवहार प्राप्त करते हैं। अवलोकन अध्ययन अनुसंधान के प्रणेता अल्बर्ट बंडूरा थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में इसमें अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 6, विकास की प्रक्रिया है तो यह गुणात्मक है और इसका अर्थ व्यापक है विकास का। क्वेश्चन नंबर 7, मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? तो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर एरिक्सन द्वारा विकास का यह सिद्धांत दिया गया। कौन सा सिद्धांत दिया गया? एरिक्सन द्वारा मनोसामाजिक सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो यह एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ब्लूम की वर्गीकी शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के 3 क्षेत्र बताए गए हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाहक। क्वेश्चन नंबर है 9, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है अवधारणाओं का विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है? संज्ञानवादी सिद्धांत से। सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति मात्र अनुक्रिया ही नहीं करता है बल्कि वह सीखने के लिए अपनी सूझ या अंतर्दृष्टि का प्रयोग भी करता है। क्योंकि अवलोकनीय व्यवहार को सीखने के लिए सूझ या अंतर्दृष्टि की भी आवश्यकता होती है, इसलिए अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह पृथकता के सिद्धांत को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विकास अनुदैर्ध्य अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह शीर्षगामी कहलाता है। इस सिद्धांत का यह मानना है कि बालकों का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है और फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। यह वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो चक्रीय बढ़ोतरी के सिद्धांत को दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? तो यह प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। शैशवावस्था के दौरान तंत्रिका तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा उदाहरण विकास के समीप दुराभिमुखी या अधोमुखी सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। किससे पहले होता है? हाथों का उपयोग करने से पहले। तो इसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना और निर्माण होता है, नियंत्रण होता है। यही कारण है कि बालक पहले हाथों और पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है तथा बाद में
अंगुलियों के संचालन में निपुण होता है। इसमें विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्सों में शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में। तो ये शीर्षगामी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? शीर्षगामी।